थी कि हमें 30 दिन का मज़ीद रिमांड चाहिए। पुलिस से अदालत ने ये पूछा कि आपने इससे पहले क्या तहकीकात की, जिसमें चूँकि तहकीकात काफ़ी तो मीडिया के इल्म में भी हैं और तहकीकात में इन्होंने मौके पे जाके बहुत सारी एविडेंस कलेक्ट की है जो कि शुरू में पहले कलेक्ट नहीं की गई थी। और उसके बाद फर्दर ये हुआ कि इसमें मुख्तलिफ फुटेजेस कब्ज़े में ली गई हैं जो कि पहले कब्ज़े में नहीं ली गई थी, और रास्ते में जहाँ जहाँ से ये गाड़ी गुजर के गई वहाँ की फुटेजेस कब्ज़े में ली गई हैं। और मुलज़म जो है उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट जिसमें उम्र का तयन होगा, वो ऑसिफिकेशन टेस्ट जो है वो भी इन प्रोग्रेस है और वो जारी है। उसमें से एक टेस्ट हो चुका है क्योंकि उसके ज़्यादा हिस्से होते हैं, कुछ हड्डियों का टेस्ट होना होता है, दांतों का टेस्ट होना होता है और मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, जिसमें से कुछ हो चुके हैं। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होते हैं तो वो दूसरे हॉस्पिटल में होने की वजह से दूसरा टेस्ट जो हड्डियों का है वो अभी तक नहीं हो सका। इसके साथ इन्होंने बताया कि ये चूँकि पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाना है, इसमें फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट भी करवाना है कि जो डिफरेंट वीडियोज़ कब्ज़े में ली गई हैं उन वीडियोज़ में ये तयन करना है कि वाकई यही गाड़ी और यही मुलज़म था या नहीं। इसके साथ अब हमने जो रिक्वेस्ट की है, चूँकि ये गैर मामूली नौइयत का एक मुकदमा है, पूरी सोसाइटी इसमें पैनिक में है, हमारा सारा मीडिया, नेशनल मीडिया और अब इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है और देख रहा है कि इस अहम मुकदमे की जो तहकीकात है वो किस समझ जाती हैं। तो चूँकि हम समझते हैं कि इसकी जो तहकीकात है वो इंतहाई तेज़ और बड़ी मेरिट पे होनी चाहिए, जो कि अभी तक उतनी तेज़ नहीं हो रही जितनी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इसमें आईजी पंजाब साहब भी गए थे, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो है उन्होंने खुद तहकीकात में इंटरेस्ट भी लिया और तहकीकात का आगाज़ किया। तो हम समझते हैं कि इनके जो मुद्दई हैं रफाकत साहब, उनको अब थ्रेट्स आनी शुरू हो गई हैं, उन पे प्रेशर आना शुरू हो गया है, उनको तंग किया जाना, और उनके जो रिश्तेदार हैं जो इधर मौके पे खड़े भी हैं इनको अब तंग किया जाना शुरू कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल बड़ी गैर इंसानी हरकत है कि अब उनकी साथ जाने भी गई और उसके बाद उनको दबाया जा रहा है कि आप इस मुकदमे की पैरवी ना करें या पैसे ले लें। तो ये इंसाफ के लिए खड़े हैं और आज अदालत के इल्म में ये बातें लाए हैं। और चूँकि अदालत ने इस जो रिक्वेस्ट थी उसको कंसिडर किया और उन्होंने समझा कि ये तहकीकात होनी चाहिए, और बहुत सारी एविडेंस मिसल में मौजूद है जो कि अभी बताई नहीं जा सकती, लेकिन हमने अदालत में देखी और उसका आईओ साहब ने, जो तफ्तीशी अफसर हैं, उन्होंने बताया भी सही। और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी मेरिट पे तहकीकात होंगी, और अगर इस मुकदमे की मेरिट पे तहकीकात हो जाती हैं तो फ्यूचर में सोसाइटी में ऐसे वाक़यात नहीं होंगे, और इस तरह के वाक़यात जो हैं जिसमें मुल्ज़मान जो हैं वो अपने असर की वजह से, अपनी ताकत की वजह से निकल जाते हैं, पुलिस की तहकीकात जो तफ्तीश में से बेगुनाह हो जाते हैं या अदालतों से बरी हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक एग्जाम्पल सेट करेंगे और हम इंसाफ के लिए इनके साथ खड़े हैं और इसकी जस्तजू कर रहे हैं। ये बताइएगा कि आपने कहा कि जो मुद्दई हैं उनको थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को भी थ्रेट्स दे रहे हैं, तो ये थ्रेट्स कौन दे रहा है और जो मुलजिम है उनका क्या बैकग्राउंड है, उनका कहाँ से ताल्लुक है, क्या काम है उनका, और इस तरह के थ्रेट्स जो है वो मिलते हैं? जहाँ तक मेरे इल्म में है, मुलज़म चूँकि मैं ज़ाती तौर पे उनको नहीं जानता, मुल्ज़मान जो हैं वो बासर भी हैं, मालदार भी हैं, और पहले 3 दिन की तहकीकात से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बता दें, ये जो सानिया उसके बाद अब तक कितने लाइसेंस जो है वो जारी किए गए और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जो सबसे अच्छी बात है कि साने के बाद जब कोर्ट ने डायरेक्शन दी और हमने तकरीबन 4000 से ज़ायद FIR कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ लॉन्च की, उसके बाद लाइसेंस बनाने के अमल में बड़ी तेज़ी आई है। जैसे कल एक दिन में 16,000 से ज़्यादा लोगों ने लर्निंग लाइसेंस इशू करवाए हैं, और मैं समझता हूँ बड़ा खुशाइद है कि लोगों को लर्निंग लाइसेंस की फैसिलिटी हासिल हो, जिसके बाद वो अपना टेस्ट देकर लाइसेंस बनवा सकें। अभी कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि अगर आइंदा खुदा न खास्ता इस किस्म का हादसा किसी भी थाने के इलाके में होगा अंडर एज ड्राइविंग की वजह से, तो वहाँ पे जो कंसर्न सेक्टर इंचार्ज हैं और कंसर्न SHO हैं वो भी उसके लिए अकाउंटेबल होंगे, और उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सब मिल के इस कम उम्र ड्राइवरी के मैनेज को रोकें। अच्छा सर, इस वक्त जो कि आपके ऊपर रश तो काफ़ी है, ज़ाहिर है कि पूरा लाहौर जो वो लर्निंग लाइसेंस और दूसरे लाइसेंस के लिए जो आपकी तरफ, तो इस वक्त कितने पॉइंट लाहौर में जहां लोग जो है अपना लाइसेंस बनाने के लिए आ रहे हैं, कितने पॉइंट आपने? देखिए, हमारे पास 30 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे लर्निंग लाइसेंस इशू किए जाते हैं, 14 हमारे पास लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं, और ये सारे सेंटर सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करते हैं। 3 सेंटर हमारे ऐसे हैं, इकबाल पार्क, लिबर्टी और के ब्लॉक DHA, जो कि 24/7 काम करते हैं। आप सुबह के 3 बजे भी जाके वहाँ लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके अलावा पहले हमारे पास 2 मोबाइल वैन हुआ करती थी, अब हमने उसकी तादाद को बढ़ा के 10 कर दिया है, और 10 मोबाइल वैन सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लर्निंग लाइसेंस बनाती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला शहरियों को किसी भी किस्म की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा एज फार एज लाइसेंसिंग इज कंसर्न। 3 नए सेंटर्स हमारे, एक और DHA में, एक काना में, एक वाटर टाउन में बिल्कुल तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत